शासन और समाज। तो मैं समझता हूं कि मैं शासन का अर्थ आपको न बताऊं, श्रीमान चंद्रशेखर प्राण जी ने उसकी चर्चा ठीक से कर दी है, उसकी बहुत ज़रूरत भी नहीं है। शासन आप जैसे समझते हैं मैं उससे राजी हूं, आप वही समझ लीजिए। समाज कह करके भी आप जो समझते हैं मुझे लगता है मुझे उसकी अलग से व्याख्या नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो भी नहीं करता हूं। एक बात चूंकि वो आरंभ के वक्तव्य में आ गई है और मुझे लगता है मुझे उस सूत्र को थोड़ा स्पर्श करना चाहिए। पहले शहर इतने नहीं होते थे, अभी शहरों की संख्या बढ़ गई है। मैं इस बात में थोड़ी एक बात जोड़ता हूं। नगर और नागर ये शब्द भारतीय वाङ्मय में कब से आए हैं ये कहना कठिन है। वो हमेशा होते थे। एक तरह का व्यभिचार आया है, सांस्कृतिक व्यभिचार हम उसे कह सकते हैं। आवास और बाजार एक हो गए हैं। ये पहले एक नहीं होते थे। रहने की जगहें अलग होती थीं और हाट अलग होती थीं। हमें पता ही नहीं चला, धीरे 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 सुविधा के नाम पर बाजार हमारे घरों में घुस गए और सरकारों ने हमारे घर को और बाजार को एक कर दिया। इससे उनको फायदा था। उसके बहुत सारे आधुनिक संस्करण हमारे सामने हैं, ब्लिंकिट हो चाहे जोमेटो हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। चिंताएं क्या हैं, मैं उधर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। नगरीय अवस्थापना और नगर विकास की एक दृष्टि है। किसी भी भूगोल का विकास भारत में उसी दृष्टि से होता है। आप दिल्ली वासी जानते होंगे, सांसद जी जानते होंगे, मुझे नहीं पता है कि भारत सरकार के पास तीर्थ विकास की कोई दृष्टि है, कोई विभाग है, कोई लोग हैं। सचिव स्तर के कोई लोग होते हैं, कोई धर्मार्थ विभाग कहलाता है, और दूसरे तीसरे चौथे दर्जे का एक भार होता है, किसी को दे दिया जाता है। जिस देश में सुअर पालन मिनिस्ट्री हो सकती है उस देश में कोई धार्मिक मंत्रालय नहीं है। जिस देश में सर्वाधिक राजस्व, सर्वाधिक सोशल इन्फ्लुएंस, सर्वाधिक अचल संपत्तियां, सर्वाधिक सोशल कमांड धर्म के पास है, उस देश के संविधान में धर्म एक अस्पृश्य विषय है। और इसके बावजूद हम ये डींग मार रहे हैं कि हम अयोध्या बना रहे हैं, काशी बना रहे हैं, हम पाखंड कर रहे हैं। असल में हम कुछ नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान में न कोई अयोध्या होती है न कोई काशी होती है। हो सकता है ये किसी को बुरा लगे, तो मुझे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, पर यह कहा जाना जरूरी है। अयोध्यावासी इस पीड़ा को भोग रहा है और बोल नहीं सकता। मैं बोल सकता हूं क्योंकि मेरे पास न पाने को कुछ है न खोने को कुछ है। तो सब लोग नहीं बोलते, कई तरह के संकट हैं। शासन कभी भी समाज को एकीकृत नहीं करता। आदरणीय राय साहब बैठे हैं, हो सकता है इस बात पर और विमर्श की जरूरत पड़े, पर मैं ये बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूं। शासन समाज को एकीकृत नहीं करता। एकीकृत समाज में शासन नष्ट हो जाता है। शासन समाज को वर्गीकृत करता है, इसी से वो जीवित रहता है, और सभी सरकारें करती हैं। बिना वर्गीकरण के संविधान संभव ही नहीं है। फिर आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, शासन या सरकारें या राज्य कानून से नहीं चलते, शासन चरित्र से चलते हैं। और जब समाज और नायकत्व चरित्रहीन हो जाता है तो सेनाएं कब्जा कर लेती हैं। जिसके पास ताकतवर होती है वो राष्ट्रपति हो जाता है। दुनिया के जिन देशों में अनार्की चल रही है, सत्ता परिवर्तन चल रहा है, वहां संविधान नहीं है क्या? इसी देश में इमरजेंसी लगी थी, संविधान नहीं था क्या? संविधान लगाने वालों के, इमरजेंसी लगाने वालों के पास भी संविधान था और उसके खिलाफ जेल जाने वालों के पास भी संविधान था। आदरणीय राय साहब बैठे हैं, आपकी पुस्तक है, उस पर आप उसके विशेषज्ञ अध्येता हैं। संविधान से समाज नहीं चलता, संविधान से सरकार नहीं चलती, सरकार चलती है चरित्र से। उस चरित्र की जो घोषणा होती है लोकहित में, उसी घोषणा का एक समुच्चय संविधान कहलाता है। मैं इसके इतिहास में नहीं जाऊंगा। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर की जो कुछ बहसें हैं उसके दो एक प्रसंग मैंने देखे हैं किसी संदर्भ में।
जब धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित कर दी जाए, इस बात का प्रस्ताव आया और बीएचयू में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या जामिया में कहीं कि ये किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा दे नहीं सकते हम अपने राज्य के संविधान के अनुसार, तो डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिवाद किया कि नहीं, ये राज्य के द्वारा किया गया विश्वासघात होगा। आप जिन संस्थाओं को राज्य का अंग मान चुके हैं उनके संविधान में परिवर्तन आप नहीं कर सकते। आप अपवाद स्वरूप इन तीनों को चलने दीजिए, इसके बाद किसी को अनुमति मत दीजिएगा। क्यों? एक चरित्र है राज्य, और जिस दिन वो चरित्र खोखला हो जाएगा, कोई पोथी, कोई लिखी हुई किताब किसी को शासित नहीं कर सकती। तो जब इधर हमारा ध्यान जाएगा तो अयोध्या को लेकर के जो संकट है वो हमारे लिए ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। मैं अयोध्या पर बात करूं, अपने और आपके भविष्य पर बात करूं, और कल जो अयोध्या हमने देखी पूर्वजों की आंख से, आज जो अयोध्या हम देख रहे हैं अपनी आंख से, और भविष्य में हम अपनी आने वाली संततियों की आंख से जो अयोध्या देखेंगे, उसका जो रूपांतरण है उसे विकास कहेंगे या क्षरण कहेंगे, यही आज के विमर्श का केंद्र है, जितना मैं समझ पाया हूं। तो हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि अयोध्या मंदिर के कारण जानी नहीं जाती। अयोध्या की पहचान मंदिर नहीं है, न राम जन्मभूमि मंदिर, न कनक भवन मंदिर, न हनुमानगढ़ी मंदिर, इन सब की आयु बहुत कम है। अयोध्या तब से है जब श्री राम का अवतार ही नहीं हुआ था। आप मंदिर से अयोध्या को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? अयोध्या श्री राम के कारण जानी जाती है, श्री राम मंदिर के कारण नहीं जानी जाती है। आप उन दिनों को याद करिए जिन दिनों में श्री राम मंदिर नहीं था, और हमारी स्मृति में एक अयोध्या है जिसने कभी भी राम से रहित अयोध्या का अनुभव नहीं किया। तब हमारा ध्यान इस बात पर जाएगा कि जो मंदिर का मूल्य है वो इसलिए है क्योंकि वो राम की स्मृति को अक्षुण्ण करने में एक बड़ा उपादान है। इस मंदिर होने से राम नहीं है, राम के होने से मंदिर है, ये अंतर तो हमें समझना पड़ेगा। तो एक बड़ी यात्रा, उसमें बलिदानों का योग है, उसमें इस देश के धार्मिक महापुरुषों के सत्संकल्प और उनकी पुण्य का योग है, उसमें इस देश की वह जनता जिसकी स्मृति में पीढ़ियों से राम बसे हैं, उस स्मृति का बल है, उसमें आदरणीय चंपत जी बैठे हैं। इनकी पूरी परंपरा का एक असाधारण संघर्ष है, तपस्या है आपके पास। अब तो बिल्कुल समय नहीं बचता, लेकिन थोड़ा बहुत जो बचता है उसमें हम लोग कुछ पुरानी बातें सुन लेते हैं, तो आप अपने अनुभव बताते हैं। ग्लैमराइज होकर के, चमकदार बन करके, बहुत सुंदर बन करके जो कथाएं आई हैं, उन कथाओं के जो बीज हैं, उनके जो सूत्र हैं, कैसे किसी मनस्वी के भीतर कोई प्रश्न जगा है, कोई पीड़ा जगी है, कोई चिंता जगी है, कैसे कुछ मुट्ठी भर लोगों ने उसके लिए अपने को बलिदान कर देने का एक संकल्प किया है, और एक यात्रा खड़ी हुई है। चूंकि उस यात्रा के मूल में श्री राम हैं, इसलिए बृहत्तर भारत उस यात्रा का अनुयायी हो गया है। हमें समझना पड़ेगा, जब हम अयोध्या को मंदिरों की अयोध्या कहेंगे तो ये कबीर की नहीं रह जाएगी, उनको मंदिर से मतलब नहीं है, तो ये मलूकदास की नहीं रह जाएगी, तो ये गुरु नानक देव की, गुरु गोविंद सिंह की नहीं रह जाएगी। यदि अयोध्या सबकी है तो ये राम की अयोध्या होगी, ये मंदिर की अयोध्या नहीं हो सकती। मंदिर तो कंबोडिया में भी है, इंडोनेशिया में भी है। उस रामत्व की ओर हमारा ध्यान जाए। रामलला अपनी जगह विराजमान हुए। एक दौर आया, हमारे इतिहास का सबसे चमकदार, सबसे सुनहरा दौर है, हम कह सकते हैं, जब अयोध्या को अस्पृश्य मानने वाली सत्ताओं में परिवर्तन हुआ और ऐसे लोग शासन में आए, राज्य सत्ता में आए, जिन लोगों को अयोध्या से वितृष्णा नहीं है। ये बड़े अयोध्या भावी हैं, ऐसा भी नहीं है, पर इन्होंने देखा कि इस देश के बहुजन की आकांक्षा में, ये बहुजन वो नहीं है जो राजनीति से परिभाषित होता है, मेरे बहुजन का अर्थ है बहुसंख्य जन, ठीक है, उसकी एक समाजशास्त्रीय परिभाषा अलग है।
अभी रूढ़ि की चर्चा हो रही थी, शब्दों की रूढ़ियां व्याकरण में बहुत हैं। मैं उस रूढ़ि के बहुजन से मेरा आशय है बहुत सारे जन। बहुत बड़े बृहत्तर भारत की अंतःकरण में राम और राम मंदिर की जो स्पृहा है वो वेगवती है। इसका नेतृत्व करने पर यह सारा देश हमारे पीछे खड़ा हो जाएगा। राजनीति ने यह सोचा। क्यों? लोकतंत्र की राजनीति लोक की आकांक्षा के सहारे जीवित रहती है, उसी का नायकत्व है। तो विश्व हिंदू परिषद ने, तो भारत के संत समाज ने, तो भारत के शंकराचार्यों ने, तो भारत के धर्माचार्यों ने अयोध्या में राम मंदिर हो इस बात की जो लालसा व्यक्त की, वो गोस्वामी तुलसीदास से चली आती बात है। वो सिख साधु जिन्होंने आकर के राम मंदिर का उद्धार करने के लिए संघर्ष किया था, उनसे जुड़ी हुई बात है। वो समर्थ रामदास गुरु के जो शिष्य आए अयोध्या और संघर्ष किया, उन्होंने, उनसे जुड़ी बात है। वो एक दिन की बात नहीं है। उसने भारतीय चेतना में राम जन्मभूमि पर रामलला क्यों नहीं हो, इस आकांक्षा को जन जन में जगाया। उसको वेग देने वाले नायकों में यहाँ बैठे हैं, हमारे चंपत जी बैठे हैं, पंकज जी बैठे हैं, और भी लोग होंगे। लल्लू सिंह जी उस यात्रा के योद्धा हैं, इन्होंने भी उसका अनुभव किया है। और तब ये अनुभव हुआ राजनैतिक हल्के में कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जो इसको अपना राजनैतिक विषय बनाएगा वो हीरो बन जाएगा। ये हुआ। और राम जी जिसको देते हैं उसको थोड़ा नहीं देते हैं। अंगद को उन्होंने नौकरी पर नहीं रखा, राजा ही बनाया। आप समझिए, राजाधिराज किसी को बनावेगा तो चपरासी थोड़े बनावेगा। उन्होंने राजा बना दिया राम राम करने वालों को। मैं थोड़ा सरलीकृत कर रहा हूं, बहुत इसको टेक्निकली नहीं कह रहा हूं। राजा बने हुए लोगों को यह भ्रम हो गया कि अब हम बदला चुकावेंगे और राम को भी राजा बना देंगे। ये सब आपके अनुभव किए हुए दृश्य हैं। हजारों हजार करोड़ की परियोजनाएं, दुनिया भर के बाजार, निरंतर सरकार का इन्वॉल्वमेंट, कितनी यात्राएं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक नगर की करें, छोटी सी जगह की, हर हफ्ते मुख्यमंत्री वहां पहुंच करके एक एक चीज को देखते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इस देश की पूरी ब्यूरोक्रेसी में पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं, या वो अयोध्या को अच्छा होने ही नहीं देना चाहते। किसी अच्छी योजना को अच्छी तरह से वहां रूपायित नहीं होने दिया जाता। मैं आश्चर्य करता हूं, अयोध्या पर काम करती हुई जो टीम है केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक की, उसमें से कितने लोग हैं जो अयोध्या का अ भी जानते हैं। और इन काम करने वाले लोगों ने किसके साथ बैठकर बातचीत की है, किससे पूछा है? अयोध्या किसे कहते हैं? सुंदर सड़कों, अच्छी नालियों, एक बिजली का पोल जहां लगा था अगल बगल 4 बिजली का खंभा लगाकर 6 फीट की सड़क को 4 फीट कर देने को, अयोध्या वासियों से उनकी नागरिकता छीन लेने को, साधुओं को शासन का मोहताज बना देने को, इसी को अयोध्या कहते हैं। पूरी अयोध्या में अब तक निर्माण का जो सबसे सुंदर आयाम राम मंदिर के बाद है वो केवल राम पथ है, और वो इस शर्त पर बना कि जो सबसे कम पैसे में बना देगा वो कंपनी बनाएगी। किसने तय किया है ये? आदरणीय चंपत जी बैठे हैं, मैं गलत कर रहा हूंगा तो सुधारूंगा मैं उसको। क्या है शासन और क्या है समाज? मैं दुष्यंत का एक शेर याद करता हूं कि न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए? अयोध्या वासियों से सरल समाज कहां होगा? श्री राम को त्रेता में अयोध्या से निष्कासित किया सौतेली माता ने। अयोध्या वासी लड़ने नहीं गए कि हम भी तुम्हारे साथ जंगल चलेंगे। अयोध्या वासी तब भी नहीं लड़े थे। राम के अनुयायी हैं ना, लड़ते नहीं हैं। महारानी जानकी को अग्नि परीक्षा के बाद, राजरानी बनने के बाद महर्षि वाल्मीकि के आश्रम भेज दिया गया। दुनिया भर की कथाएं हम पढ़ते हैं, कोई ये नहीं पूछता कि अयोध्या वासियों ने घेर करके श्री राम से पूछा क्यों नहीं कि आपने ये क्यों किया। और कोई कथा हो तो आप बताइए मुझे, किसने पूछा? अयोध्यावासी तब भी प्रश्न नहीं करते। अयोध्यावासी सह लेते हैं। सह लिया।
प्रश्न ये है कि अयोध्या पर जब हजारों करोड़ की योजनाएं आईं तो एयरपोर्ट बनना, स्टेशन का वैश्विक रूप से सुंदर हो जाना, चौड़ी सड़कें होना, होटलों का बढ़ जाना, रेस्टोरेंट का बढ़ जाना, बाजार के संसाधनों का बढ़ जाना नगरीय विकास की दृष्टि से बहुत अच्छा है। शासन की सदिच्छा के लिए उनको बहुत साधुवाद दिया जाएगा। पर ये सब मिलकर के अयोध्या को अयोध्या कैसे बनाएगा? क्या मुंबई में वो नहीं है? क्या दिल्ली में वो नहीं है? क्या चंडीगढ़ में वो नहीं है? किस शर्त पर अयोध्या ऐसी हो गई है कि आपके मेहमान बिना पुलिस की जी हुजूरी की अयोध्या में घुस नहीं सकते? आप अयोध्यावासी यहां बैठे हैं, पेशेंट मर जाएगा वहीं, बैरियर नहीं खोला जाएगा कि वो अस्पताल तक जाए। यहां अनुभव किए हुए लोग बैठे हुए हैं, सांसद जी साक्षी हैं। मर जाएगा पेशेंट हार्ट का वहीं पर, बैरियर पुलिस नहीं खोलेगी। हम लोग सुनते हैं कि कश्मीर के लोगों को सुरक्षा के नाम पर बहुत दुख है, समझ नहीं पाते हैं। अब अयोध्यावासी समझते हैं कि वो दुख कैसे होता है और फिर कैसे आपके अपने लोग आपके शत्रु हो जाते हैं। कोई सुनता नहीं। 10 साल हो गए मुझे। जब अयोध्या आएंगे लोग हमारी पीढ़ी के, कहीं से पढ़कर, गीता प्रेस ने अयोध्या महात्म्य छाप दिया है, ऑनलाइन वाल्मीकि रामायण उपलब्ध है, अष्टप्रावरणाम, तथा वो पढ़ेंगे कि अयोध्या 8 खंडों में बसी हुई है। तो क्या बुरा है अगर कोई विदेश का रिसर्चर अयोध्या आवे और कहे कि ये अष्टचक्रा नवद्वारापुरी है और सरकार घोषणा करती है कि हमने त्रेता की अयोध्या बसा दी है, इसके 9 दरवाजे कहां हैं? सरकार को सीमेंट कम पड़ गए क्या? 9 दरवाजे क्यों नहीं बनते अयोध्या के? 10 वर्ष 8 वर्ष पहले मैंने सरकारी मीटिंग में हाथ जोड़कर कहा था, ढांचा ही आप अयोध्या का थोड़ा बना दें। 8 खंडों वाली अयोध्या है। अयोध्या की पूरी आबादी को आप कुछ भी शिफ्ट ना करें, नामकरण दे दें प्रतीकात्मक रूप से। आप तो चुनावों के मद्देनजर अयोध्या के पौराणिक चौराहों के नाम बदल करके जातीय समीकरणों की सुविधा के अनुसार रख रहे हैं। इसमें अयोध्या कहां है? राजनीतिक महत्वाकांक्षा का अखाड़ा है। मैं आश्चर्य करता हूं, अयोध्या जो हमारे सामने है वो त्रेता की नहीं है, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। वो कलयुग की अयोध्या है, जहां श्री राम राजा नहीं है, जहां श्री राम आराध्य हैं, और इसलिए उनकी आराधना की प्रथम कोटि में जो खड़े हैं वो अयोध्या के सबसे सम्मानित नागरिक हैं। वो हैं साधु, वो हैं महात्मा, वो हैं संत। उनको लेकर अयोध्या की क्या दृष्टि है? अयोध्या के शासन प्रशासन की क्या दृष्टि है? उनको गनर दे देना? एक आश्रम के शिष्य की गाड़ी सुबह खड़ी होती है, दोपहर तक हम लोग प्रयत्न करते हैं भीतर कराने के लिए। भूसे की ट्राली आने के लिए महंत पागल होकर के दिन भर फोन मिलाता है पुलिस अधिकारियों को। क्या शासन को पता नहीं है कि अयोध्या के मठ गौशाला चलाते हैं, इनका भूसा बाहर से आता है, अयोध्या में गेहूं नहीं बोया हुआ है? क्या हमारे पास कोई योजना है कि जो अयोध्या वासी हैं इनको भीतर आने की? मैं केवल एक पक्ष रख रहा था, मैं उसके दूसरे पक्ष पर आता हूं। श्री राम के समय का अयोध्या में क्या है ये पूछते हुए लोग हम लोगों के पास आते हैं। वो समझते हैं महात्मा है, कुछ बता देंगे। हम क्या बता देंगे? वे श्रद्धालु हैं। कहीं किसी मंदिर के ऊपर लिखा है त्रेताकालीन ठाकुर, वो पूछते हैं त्रेता के राम जी हैं? तो मैं कहता हूं त्रेता में सीमेंट नहीं था। मैं क्या बताऊं उनको? वो इतने श्रद्धावान हैं कि ये कल्पना ही नहीं करते हैं कि भौतिक निर्माण युगों तक खड़े नहीं रहते, वो नष्ट हो जाते हैं। ये भूमि उस समय की है, इसका पौराणिक आख्यान उस समय का है। राम जी के समय का अयोध्या में क्या है? तो हम कहते हैं सरयू जी हैं। आप अयोध्या वासी हैं, जरा बताइए सरयू जी के लिए जाने के लिए रास्ता कहां से बताऊं? कटरा से बताऊं? गोप्रतार घाट से बताऊं? अयोध्या से तो कोई रास्ता सरयू जी ले नहीं जा रहा है। आज बनी हुई सीढ़ियों से 1 किलोमीटर दूर धारा है, और जो जाएगा पैदल चल करके साहस करके वही नहा पाएगा। मैं बहुत दिनों से अखबारों में पढ़ रहा हूं कि सांसद जी संघर्ष कर रहे हैं कि बैराज बने, कोई योजना हो, अयोध्या की सीढ़ियों पर 12 महीने नहाने भर जल हो। यह अयोध्या का विकास नहीं है। आप हमें यह बताते हैं कि
मल्टीनेशनल ब्रांड के होटल अयोध्या में खुलेंगे, जमीन आवंटित हो गई है। वो अपने स्टार्स कम करेंगे क्या? और नहीं कम करेंगे तो मांस और मदिरा कैसे बेचेंगे? अयोध्या विकास के चरण में सबसे पहले जो चीजें खुली हैं उसमें डोमिनोज है। प्याज वाला पिज्जा मंदिर की सब कोठरियों में सप्लाई हो रहा है। मैं अयोध्या जब आया हूं कुछ 30 वर्ष पहले, तो सभी महत्वपूर्ण मठों पर लोहे की एक तख्ती में, लाल रंग की तख्ती पर सफेद से लिखा रहता था, मंदिर में प्याज लहसुन का प्रवेश वर्जित है। एक सामान्य बालक अयोध्या आएगा, किसी कमरे में रुकेगा, मंदिर की पतली दाल उसे पसंद नहीं आएगी, वो ऑर्डर करेगा और जो चाहेगा वो मंदिर की कमरे में बैठ करके खाएगा और डस्टबिन में कचरा फेंक करके चला जाएगा। कौन सुनिश्चित करेगा ये? और डोमिनोज नहीं खुलता तो अयोध्या का क्या बिगड़ जाता? जब मैं जिम्मेदार लोगों से पूछता हूं, हालांकि मेरी क्या बिसात है कि मैं पूछूंगा, पर कुछ लोग कभी प्रेमवश बैठ जाते हैं, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ये सब कैसे हो रहा है। तो जो त्रासद सच्चाई सामने आती है कि असल में ये सब सरकार की योजना नहीं है, ये बाजार की योजना है। बाजार के लोग सरकार के प्रतिनिधियों के पास जाते हैं, अपना प्रोजेक्ट रखते हैं, उनको लाभ लोभ दिखाते हैं, उसकी सार्थकता समझाते हैं, पास करा के ले आते हैं। सरकार तो तब जान पाती है जब अखबारों में छपने लगता है कि ये गड़बड़ हो रहा है। गोप्रतार घाट पर दशकों से वहां के निर्धन लोग चाय पकौड़ी बेच करके यात्रियों को अपनी आजीविका चलाते थे। फूड कोर्ट बन गया, वो लोग निर्धन विपन्न हो गए। दुकानें बन जाएंगी, उनको अलाट की जाएंगी, वो गए। आप आश्चर्य करेंगे, मैं किसी के व्यक्तिगत विवरण यहां नहीं देना चाहता हूं। सांसद जी बैठे हैं, चर्चा हुई, मैंने 10 लोगों को शासन के फोन किया कि ये बच्चे भीख मांगने की स्थिति में हैं। 15 साल से 20 साल से यहां झुग्गी थी इनकी। इन दुकानों को थोड़ा सा प्राथमिकता के आधार पर इनको मिल जाए। उन बच्चों ने 30-30, 32-32 लाख रुपए लोन किए। महाराज जी, चाहे जितना पैसा लगेगा, हम दुकान नहीं छोड़ेंगे अपनी। आप आश्चर्य करेंगे, वो दुकानें 80-80 लाख में आवंटित हुई, और जिन्होंने आवंटित की वो बंद करके रखे हुए हैं, किसी को किराए पर देंगे। 80 लाख अयोध्या का आदमी खरीद करके दुकान चलाने की हैसियत में थोड़े है। कौन सी अयोध्या? हमारी स्मृति में बीती शताब्दी में अयोध्या का सबसे प्रसिद्ध दर्शन का मंदिर कनक भवन है। इस नई अयोध्या में कोई खबर उसके बारे में भी छपी है कहीं? वो बाहर है हमारी चर्चा से। अब आपको अयोध्या में जातीय पहचान के मंदिरों की खबरें मिलेंगी। साधुओं को पहली बार रामानंद संप्रदाय में नया शासन जातीय वर्गीकरण के आधार पर परिभाषित कर रहा है, ताकि वे साधु अपने अपने समाजों को वोट के लिए तैयार कर सकें। ऐसा दुर्भाग्य अयोध्या में कभी घटित नहीं हुआ था। किस शासन की बात मैं करूं आपसे? कहीं नहीं कह सकता हूं। अयोध्या पर्व में मैं ये बात कह सकता हूं। मुझे नहीं पता इसके आयोजकों को इससे क्या परेशानी होगी, पर मुझे लगता है मैं यहां कह सकता हूं राय साहब की उपस्थिति में। मैं अपनी परेशानी के लिए तो राजी हूं। चंपत जी बैठे इसलिए कुछ ज्यादा विवरण के साथ मैं कह दे रहा हूं इसको। वो अयोध्या जो श्री राम मंगल दास जी से जानी जाती थी, और हमारी पीढ़ी की अयोध्या में हमसे थोड़ा पहले, उमेश जी यहां बैठे हैं, इन्होंने लिखा है अयोध्या के ध्रुव तारे, और उसमें एक सिद्ध हमारे सामने बैठा हुआ है जो दिवंगत हुए 1000 वर्षों के महापुरुषों की वाणियां अपनी ध्यान काल में सुनता है, उनको फिर से लिपिबद्ध कर देता है। ये नई अयोध्या कहां खोज रही है राम मंगल दास और उनकी परंपरा को? मैं इस बात से चिंतित हो जाता हूं। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भाई स्वामी अखंडानंद को लेकर के अयोध्या आए। लक्ष्मण किला के प्रथम महंत पूज्य पंडित श्री जानकी वर शरण जी महाराज से मिलने। रात में भेंट नहीं हो पाई। वो जाना चाहते थे। अखंडानंद जी ने कहा, इनसे मिलाए बिना मैं आपको ले नहीं जाऊंगा। ये स्वामी अखंडानंद जी हैं जिनके पास पूज्य गुरु जी गए थे। आपको रुकना पड़ेगा, मैं इनसे मिलाए बिना ले नहीं जाऊंगा। ये वो समय है जब स्वामी विवेकानंद बहुत उद्विग्न थे। पंडित जानकी वर शरण जी से उनकी भेंट हुई। स्वामी जी अभिभूत हो गए उनसे मिलकर के। आप उनकी चिट्ठी पढ़ें, उमेश जी आपको उपलब्ध करा देंगे, इंटरनेट पर भी मिल जाएगी।
एक पूरा लेख है स्वामी विवेकानंद का, जो इस पंक्ति पर खत्म होता है कि आई हैव सीन ए रियल हॉली मैन। कहीं गलती से कोई दूसरा विवेकानंद किसी काल में अयोध्या आएगा तो कौन से पंडित जानकीवर शरण के पास जाएगा? कहां है लक्ष्मण किला, जहां यात्री सुविधा और पार्किंग बनी है? जो पौराणिक तीर्थ थे उनकी जगह पर मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है। 5 कोस की अयोध्या के भीतर आप पूरा विश्व उतार देना चाहते हैं। वाल्मीकि कहते हैं नहीं नहीं, आयते दशद्वेच योजनानि महापुरी, ये 12 योजन लंबी है, 3 योजन चौड़ी है, आप इतना छोटा मन क्यों करते हैं? 12 योजन की अयोध्या क्यों उद्भासित नहीं करते? तो धन्यवाद है सांसद जी को, नितिन गडकरी जी को कि 84 कोसी परिक्रमा को इन्होंने जीवित करने का काम किया है। अयोध्या की आत्मवत्ता आपके बजट से परिभाषित नहीं होती, ये सारा बजट काल के गाल में चला जाएगा। अयोध्या परिभाषित होती है उस सनातन स्मृति से जिसको हमारे पूर्वजों ने बचा करके रखा है, जिसको तपस्वियों ने बचा करके रखा है। साल भर भिक्षा मांग करके 360 दिन अपने यहां आए हर व्यक्ति को बिना उसका परिचय पूछे भोजन कराने वाली अयोध्या सब जगह रेट कार्ड लगाने लग गई है। यही हमारी अयोध्या है। 2 कमरों के जो घर थे उनमें भी 1 कमरा किसी होटल को दे दिया गया है। यही हमारी अयोध्या है। 1 इंच जमीन किसी के लिए खाली बचने वाली नहीं है खड़े रहने के लिए। कहां रहेंगे मधुकरिया, जो जमीन रजिस्ट्री नहीं करा सकते। सैकड़ों सैकड़ों मधुकरिया 1 बजे 1:30 बजे अयोध्या की सड़कों पर नंगे बदन, कमर में गमछा लपेटे, लंगोटी लगाए, तुम्बी लौकी की लिए हुए मधुकरी मांगने निकलते थे। जिन्होंने अयोध्या देखी है वो जानते हैं। वो कहां गए? आप कह सकते हैं कि हमने भगाया नहीं उनको, वातावरण भी नहीं बना।